बड़े भैया में आपका स्वागत है। जीएस2 में अब तक हमने पिछले वीडियो में पॉलिटी के बारे में डिस्कशन किया था। आज हमारा टॉपिक होगा गवर्नेंस। तो गवर्नेंस के यूपीपीएससी के सिलेबस को देखते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड आईसीटी। तो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज हैं वो डेवलपमेंट के किन किन चीज़ों में इंटरवीन कर रही हैं, अलग अलग सेक्टर्स में। ठीक है, अब वो हेल्थ सेक्टर भी हो सकता है, वो एजुकेशन भी हो सकता है, वो गवर्नेंस के और जैसे कि ट्राइबल्स के डेवलपमेंट का हो सकता है। इस तरह की कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो सकती हैं। एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिज़ाइन, उनके डिज़ाइन में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, और आईसीटी का रोल, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो आजकल बहुत ज़्यादा आज के मॉडर्न टाइम में बढ़ चुकी है, उन सब की वजह से इन चीज़ में क्या इश्यूज आ रहे हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही हैं, वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर होते हैं। तो अपने आप में ये बहुत ब्रॉड टॉपिक हो जाता है। गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसीज आप पढ़ते हैं, अब वो चाहे डिजिटल इंडिया हो, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान हो, या फिर वो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड हो, वो सब कुछ यहाँ पूछा जा सकता है। डेवलपमेंट प्रोसेस, इसमें एनजीओज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का रोल, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का रोल, और भी वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस जो इसकी इन चीज़ों को इम्पैक्ट करते हैं, जैसे आपकी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, प्रेशर ग्रुप्स हो गए, डोनर्स, चैरिटीज, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेक होल्डर्स। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर होंगी। तो आप देखेंगे जो गवर्नेंस का टॉपिक है, उसको अगर आप एक जगह पे अपने नोट करें और उसके नोट्स बनाना शुरू करें। गवर्नमेंट की सभी पॉलिसीज़ के नोट्स तो आप नहीं बना सकते, लेकिन गवर्नमेंट की जो मेजर पॉलिसीज़ हैं, पहले आप मिनिस्ट्रीज़ पकड़िए, हर मिनिस्ट्री की मेजर मेजर जो आपको पॉलिसीज़ हैं वो उठाइए, उन पे हाफ ऑफ पेज का कंटेंट तैयार कर लीजिए, जिसमें आपकी एग्जांपल्स होने चाहिए, कमिटीज़ एंड उनकी रिकमेंडेशंस होनी चाहिए। इस तरह की चीज़ और रियल लाइफ एग्जांपल अगर आप लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो इस तरह की चीज़ें जब आप इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपका ये टॉपिक रिलेटिवली इजी वे में एक अच्छा कंटेंट के साथ तैयार होगा। अब देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप से पूछा है। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप की जब भी बात होती है तो एक मालेगांव कमेटी है, उसका आपको रिकमेंडेशन लिखना चाहिए। नाबार्ड की एक स्टडी हुई थी, इसमें बताया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की वजह से इंडिया में वुमेन की सेविंग्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, रूरल डेवलपमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो वो सारे डेटा, वो फैक्ट्स वो आपके पास एक जगह पे होने चाहिए। तो टॉपिक ये अच्छे से आप लिख सकते हैं। और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं और रेगुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें से। सेल्फ हेल्प ग्रुप की जैसे बात होगी तो आपको एग्जाम्पल मिलेंगे कुदुम्बश्री, इसके अलावा लिज्जत पापड़ का एग्जाम्पल है। ठीक है, सेवा है इला भट्ट की। तो इस तरह के एग्जाम्पल जो हैं वो आपको याद करने हैं। कोई अच्छा नया एग्जाम्पल आ गया है तो आपको लगता है कि लिखना चाहिए, ये पुराने हो गए कुदुम्बश्री जैसे, तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद वेलफेयर स्कीम फॉर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन बाय सेंटर एंड स्टेट्स एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम। अब वल्नरेबल सेक्शन में कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले एससी, एसटी, माइनॉरिटीज, वीमेन, चिल्ड्रन, ये मेजर ग्रुप्स हैं। इसके अलावा भी हो सकते हैं, बट फिलहाल ये मेजर ग्रुप्स माने जाते हैं। इनफैक्ट आप ट्रांसजेंडर्स भी ले सकते हैं। तो इस तरह के जितने भी टॉपिक्स हैं, उन सब में उनसे रिलेटेड जो भी वेलफेयर स्कीम्स हैं वेलनेबल सेक्शंस के लिए, वो इंक्लूडिंग सेंटर एंड स्टेट। यूपी का आप पढ़ रहे हैं तो यूपी में स्टेट की जो भी स्कीम है, वो उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है। यानी कि आपसे पूछ सकता है कि आप बताइए डिजिटल इंडिया की सक्सेस क्या है। यूपी का क्वेश्चन है तो आपसे पूछ सकता है ऑपरेशन कायाकल्प, इसकी परफॉर्मेंस क्या रही है अब तक, कितना इससे फ़ायदा हुआ है, कितने इसके में चैलेंजेस हैं, क्या इश्यूज हैं। ठीक है, mechanisms, law institutions and bodies constituted for the protection and betterment of these vulnerable section। तो लॉज कौन कौन से हैं? ठीक है, तो लॉज में आपको पता है सेक्सुअल हेरासमेंट एट वर्क प्लेस, विशाखा गाइडलाइंस, इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। पॉक्सो एक्ट हो सकता है, वो लॉज में आ जाएगा। इंस्टीट्यूशन, कैसे कौन कौन से इंस्टीट्यूशन हैं और बॉडीज हैं, जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन,
नेशनल कमीशन फॉर SC ST, है ना, स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इस तरह की जो भी बॉडीज़ हैं वो उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। इश्यूज रिलेटिंग टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो सोशल सेक्टर सर्विसेज जो कि हेल्थ से रिलेटेड हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हैं और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड है, मानव संपदा से रिलेटेड है, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानना है। इश्यूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर फॉर पीपल प्रिपेयरिंग फॉर यूपीपीएससी, आप इस बार का 2024 का मेंस का जो पेपर है वो जाके देखेंगे। पॉवर्टी एंड हंगर बार 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 पूछा है, इनफैक्ट सेम पेपर में दो दो बार पूछा हुआ है उससे एक टॉपिक को। एक बार 8 नंबर में पॉवर्टी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा है ना, 12 नंबर में फिर आके पॉवर्टी से पूछा है। सेम गोज विद हंगर, हंगर के एकदम पीछे पड़ गए थे। तो ये जो कीवर्ड्स लिखी है ना, इनको लाइटली नहीं लेना, इन पे आपको अच्छा खासा कंटेंट तैयार करना है। पॉवर्टी हंगर की बात आएगी तो एसडीजी भी इसमें इन्वॉल्व होगा, तो आपको वो भी पढ़ना है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, गवर्नेंस के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, गवर्नेंस क्या होती है, ई गवर्नेंस क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ये चीज़ें, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, ई गवर्नेंस मैंने ऑलरेडी जैसे बात की। तो इन ये जो टर्म्स हैं, एक जो गवर्नेंस में यूज़ होते हैं ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी टाइप के, वो ई गवर्नेंस के का एप्लीकेशन क्या है, कौन कौन से मॉडल है, सक्सेस, लिमिटेशन, पोटेंशियल, सारी चीज़ें। तो ई गवर्नेंस का एप्लीकेशन आपको बतानी है, कैसे कैसे चीज़ें आसान हो रही हैं। यहाँ पे डिजिटल इंडिया भी आएगा, भूलेख भी आएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके तो, एंडलेस हैं ये ई गवर्नेंस से रिलेटेड चीज़ें। उमंग आपकी गवर्नमेंट की जो सर्विस है, ट्रिनिटी है आपकी, कौन सी ट्रिनिटी, जैम की, जनधन, आधार एंड मोबाइल, वो सब इसमें आएगा। ई गवर्नेंस बहुत वाइड हो चुका है इस समय। सीपी ग्राम्स है, ग्रीवांस रेड्रेसल के लिए, वो भी ई गवर्नेंस का मॉडल है। उनकी सक्सेस बतानी है, यानी आपको क्रिटिकली इवेल्युएट करना है पूरा सक्सेस एंड लिमिटेशन, क्या क्या पोटेंशियल है उसका। तो आपको इन उसके साथ आपको साइबर के इश्यूज, साइबर सेफ्टी के भी पॉइंट्स, इन गवर्नेंस रिलेटेड चीज़ों में लिमिटेशंस में देखने होंगे। पोटेंशियल में चूँकि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत अच्छी खासी पॉपुलेशन है, तो पोटेंशियल क्या है ई गवर्नेंस का लोगों तक पहुंचने में, लास्ट माइल कनेक्टिविटी करने में। इसके बाद सिटीजन चार्टर, सिटीजन चार्टर आपको पढ़ना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है। सिटीजन चार्टर क्या होता है, पहले तो आपकी इसकी स्टार्टिंग कहाँ हुई थी यूके में, फिर इंडिया में कैसे आया, फिर कैसे बैंक्स ने अडॉप्ट किया, फिर सिटीजन चार्टर को लेके कमिटीज़ की क्या रिकमेंडेशन है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। और लास्ट टॉपिक है रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी इन द कंटेक्स्ट ऑफ इमर्जिंग ट्रेंड। तो ये टॉपिक रोल ऑफ सिविल सर्विसेज जो है वो थोड़ा सा GS4 से भी ओवरलैप करता है, लेकिन यहाँ पे आपको सिविल सर्वेंट का डेमोक्रेसी में और जो आजकल इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, यानी जो वर्तमान समय की इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, उनके बीच में सिविल सर्विसेज का क्या रोल हो जाता है देश की डेमोक्रेसी में और गवर्नेंस को इम्प्रूव करने में, वो सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। क्वेश्चंस के माध्यम से हम देखते हैं कि पीसेस में किस तरह के सवाल इन टॉपिक से पूछे गए हैं। तो डेवलपमेंट वाले ग्रुप्स यहाँ से देखते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी में अगर आप देखें, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में पूछा गया है, देखिए अटल भूजल योजना। डिजिटल इंडिया में पूछा गया सीधे से, व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल इंडिया, इसके पिलर्स बताइए, चैलेंजेस बताइए। तो आपको पता है ना, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन और इश्यूज, चैलेंजेस, उन सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सीधे से क्वेश्चन पूछा भी है। बायोडाइवर्सिटी गवर्नेंस के लिए पूछा है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के बारे में बताइए। ये GS3 में एनवायरनमेंट का हिस्सा भी आप मान सकते हैं, और यहाँ भी पूछ सकते हैं इसको। पेपर 2 में भी इसका स्कोप है, रोल है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के क्वेश्चन देखिए लगातार रेगुलर पूछे गए हैं। व्हाट हैज़ बीन द इम्पैक्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो SHG का इम्पैक्ट, सेल्फ हेल्प ग्रुप के चैलेंजेस, कैसे इसको और इफेक्टिव और बेनिफिशियल बनाया जा सकता है, पोटेंशियल क्या है। आगे 2023 में सेल्फ हेल्प ग्रुप पे एक एनालिटिकल नोट लिखना है, तो आप उनके फायदे नुकसान कैसे इम्प्रूव वो कर सकते हैं, सारी चीज़ें लिख सकते हैं। उनके कंपोजिशन के बारे में बताना है, फंक्शंस के बारे में बताना है। अगेन 2024 में फिर से, व्हाट इज द रोल ऑफ SHG इन रूरल डेवलपमेंट। तो देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के क्वेश्चन 1 2 3 4
5 बार आ चुका है इन सालों में। स्ट्रेट फॉरवर्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप को तैयार करिए, एग्जाम्पल तैयार करिए, पिलर्स, फंक्शंस, एक पेज का कंटेंट, हाफ पेज का कंटेंट तैयार करिए, यू आर गुड टू गो। इसके बाद गवर्नेंस के इम्पैक्ट में देखिए, ई गवर्नेंस पूछा हुआ है 2-3 बार। ई गवर्नेंस क्या होती है, फीचर बताइए, एडवांटेजेस बताइए, चैलेंजेस बताइए। ई गवर्नेंस की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे सिटीजन सेंट्रिक हो चुका है, इसके बारे में से पूछा गया है। तो ईज ऑफ यूज, एक्सेसिबिलिटी, अमीर गरीब कोई भी हो वो पहुंच सकता है। यूपी में है तो आप एग्जांपल लिखेंगे यूपी रिलेटेड, जैसे कि सीएम हेल्पलाइन, ठीक है, यहाँ पे लोग कंप्लेन करते हैं। इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो ई गवर्नेंस से रिलेटेड आपको लिखनी है, ठीक है। आरटीआई एंड एंटी टेरर लॉ देखिए, लॉज में चूंकि न्यूज़ में रहता है उससे रिलेटेड टॉपिक, न्यूज़ और करंट रिलेटेड आते हैं इसमें, ठीक है। तो मॉनसून सेशन ऑफ 2019 पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्योंकि 2018 का मेंस बाद में हुआ था 2019 में जाके, तो इन मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट 2019 में अमेंडमेंट वर मेड इन द एंटी टेरर लॉ, तो उस समय की न्यूज़ में था, करंट अफेयर्स का टॉपिक। तो पूछा गया है कि क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं उनको एनालाइज करिए। सिटीजन चार्टर पे क्वेश्चन देखिए, सिटीजन चार्टर क्या होता है, केवल सीधे सीधे नोट, टाइट एंड नोट, कुछ और नहीं। सिटीजन चार्टर इंडिया में इफेक्टिव नहीं हो सके, उसको और इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल बनाने की ज़रूरत है। सिटीजन चार्टर क्या है, रोल क्या है वेलफेयर ऑफ सिटीजन में। तो सिटीजन चार्टर जैसा एक छोटा सा टॉपिक 3 बार पूछा हुआ है। आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो रोल ऑफ आईसीटी इन गवर्नमेंट पॉलिसीज। उमंग देखिए, सैलेंट फीचर्स ऑफ उमंग स्कीम रिलेटेड टू ई गवर्नेंस। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी क्या होते हैं एंड दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, कमेंट करिए। सिविल सोसाइटी का रोल इन एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, तो देखिए सिविल सोसाइटी है, सिविल सर्विसेज मत समझिएगा, ना कि सिविल सर्वेंट समझिएगा। सिविल सोसाइटी का क्या रोल है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट में, वो सारा आपको बताना है। सिविल सर्विसेज का डेमोक्रेसी के कंटेक्स्ट में क्या है, क्वेश्चन देखिए। न्यूट्रलिटी पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सिविल सर्विसेज की एक ट्रेडिशनल क्वालिटी है न्यूट्रलिटी। तो सिविल सर्विसेज सर्वेंट की या सिविल सर्विसेज की क्वालिटी के बारे में अगर पूछा जाए तो एक है नोलान कमेटी। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा है तो पढ़ लीजिएगा, नोलान कमेटी है। नोलान कमेटी की 7 रिकमेंडेशन है, ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे। ओपननेस, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, इस तरह की सारी चीज़ें हैं। तो वो सारे उसके फैक्टर्स हैं, उनका रोल सिविल सर्वेंट्स के लिए आज के कंटेक्स्ट में क्या है उसके हिसाब से आपको ध्यान रखना है। तो न्यूट्रलिटी है पूछा गया, तो न्यूट्रलिटी की क्वालिटी के बारे में पूछा गया। इसी तरह आप अकाउंटेबिलिटी के लिए तैयार करेंगे, ट्रांसपेरेंसी के लिए तैयार करेंगे, ऑनेस्टी के लिए तैयार करेंगे, इंटीग्रिटी के लिए तैयार करेंगे। तो जो 8-10 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ हैं उन सब के बारे में आपको तैयार करना है। एक पूछी जा चुकी है न्यूट्रलिटी, बाकी टॉपिक्स पूछे जाएंगे आगे। आरटीआई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आरटीआई इज फोर्स सिविल सर्वेंट्स टू कम आउट ऑफ स्टील फ्रेम एंड सर्व पीपल सिंसियरली हाउ, ये आपको बताना है। आरटीआई के लिए आपको डेटा याद करने होंगे। आरटीआई के चैलेंजेस में आपको ये ध्यान रखना है, पिछले काफ़ी सालों में बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्ट की जान ली गई है, उनकी हत्या हुई है, तो वो चैलेंजेस में आपको कोट करना है। सेक्शन 8 ऑफ आरटीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या एग्जाम्पशंस हैं आरटीआई में, नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज के नाम पे किस तरह से कई बार आरटीआई को डाइल्यूट करने की कोशिश की जाती है, तो वो सारी चीज़ें जो है इसमें आएंगी। सिविल सर्विसेज के रोल की बात करें तो डिस्कस द रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेटिक सेटअप विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, तो सिविल सर्विसेज का क्या रोल है इधर पूछा है। अगेन क्वेश्चन पूछा सिविल सर्वेंट्स कैसे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन करते हैं, ये पूछा है। वेलफेयर स्कीम फॉर वल्नरेबल सेक्शन के पोर्शन में देखिए, दिव्यांगजन, पीडब्ल्यूडी, है ना, इनके बारे में पूछा है। सुगम भारत अभियान के बारे में पूछा है। इसके बाद वेलफेयर स्कीम फॉर द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन इन जनरल क्वेश्चन पूछा है कि जो वल्नरेबल सेक्शंस होते हैं इंडिया में, उसमें उनके लिए जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में इन जनरल क्या है। ऐसा नहीं कि आपसे अलग से पूछा है कि डिजिटल इंडिया में क्या इशू है, या आपसे पूछा है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट की क्या कमियां हैं या उनके इम्प्लीमेंटेशन में क्या इशू, इन जनरल क्या इशूज़ हैं वल्नरेबल सेक्शन के लिए, जो भी वेलफेयर स्कीम होती है उसके रिगार्डिंग। इसके अलावा पूछा द लेबर क्लास ऑफ द कंट्री हैज बीन सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एक्सप्लेन, तो काइंड ऑफ स्टैटिक एंड करंट का मिक्स है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वही आपकी एलपीजी है,
और एलपीजी को हुए आज 24 साल हो चुके हैं, है ना। 2024 जब ये पूछा गया तो 23 साल हो चुके थे। तो आपको उससे रिलेट कर बताना है कि जो लेबर क्लास ऑफ द कंट्री है वो कैसे सिग्निफिकेंटली अफेक्ट हुई एलपीजी रिफॉर्म से। तो उसमें आप उसके पॉजिटिव निगेटिव हर तरह के चीज़ें आपको बताएंगे। इसके डेवलपमेंट मैनेजमेंट और सोशल सेक्टर सर्विस में देखेंगे तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। एनालाइज वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन इंडिया। तो क्वेश्चन में मेहनत करने की जरूरत नहीं समझी पीसीएस ने, उनके टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। किसी ने उनसे कहा कि भैया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, कुछ तो पूछ लो। उन्होंने सीधे पूछ लिया वेरियस एस्पेक्ट जो होते हैं उसको एनालाइज करें। इसके बाद पॉवर्टी एंड हंगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है फॉर जीएस 2 एज वेल एज जीएस 3। तो देखिए 2018 में मेन इशू रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर। 2021 में इश्यूज रिलेटेड टू हंगर एंड पॉवर्टी आर इम्पिंजिंग अपॉन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो हंगर एंड पॉवर्टी को पॉलिटिक्स से रिलेट करा दिया। एमजी नरेगा एम्पावर्स रूरल पुअर टू एलिविएट पॉवर्टी, कमेंट ऑन इट। तो पॉवर्टी है और नरेगा से उसको लिंक किया है, आपको आंसर लिखना है। फंडामेंटल कॉज ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर, देख रहे हैं पॉवर्टी हंगर, हंगर एंड पॉवर्टी, पॉवर्टी, पॉवर्टी एंड हंगर, घूम घूम के वही टॉपिक। अब 2024 में देखिए, रिव्यू द कंट्रीब्यूशन ऑफ पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन पॉवर्टी एलिवेशन और व्हाट इज इंडिया प्रोग्रेस ऑन हंगर एंड पॉवर्टी। तो हंगर एंड पॉवर्टी गांठ बांध लीजिए, बहुत ही आपके लिए हाई स्कोरिंग टॉपिक होगा, लो हैंगिंग फ्रूट है। तो हंगर एंड पॉवर्टी पे कंटेंट तैयार कीजिए, एसडीजी से रिलेट कराइए, वे फॉरवर्ड भी पहले से रट के रखिए, सो दैट एक अच्छा आंसर बहुत कम टाइम में आप वहाँ पे लिख सकें। और इन क्वेश्चन में आपको डेटा लिखना ही लिखना है। इसी से रिलेटेड मिलता जुला एक टॉपिक है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। डायरेक्टली अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इनके बारे में, इनके जो भी कंपोनेंट हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें ध्यान कर लीजिए। कभी भी आगे पूछा जा, इनफैक्ट इन क्वेश्चंस में भी आप एमडीपीआई का जिक्र कर सकते हैं। इसके बाद हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक, ठीक है, हंगर इंडेक्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किनकी मदद से कैलकुलेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है क्योंकि पॉवर्टी एंड हंगर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपका ये गवर्नेंस का रहा। सिलेबस डिफाइंड है, कहीं कहीं पे थोड़ा सा उसको ब्रॉड वे में लिख दिया गया है, जैसे इश्यूज रिलेटेड टू दिस, वेलफेयर पॉलिसीज, वेलफेयर स्कीम्स, इस तरह के जो टॉपिक्स लिख दिए गए हैं, थोड़े ब्रॉड लिख दिए गए हैं। तो जो मेजर पॉलिसीज हैं, जो गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, या जो पूछा गया है उसके आसपास की चीज़ें आपको पढ़नी है। इनका अंत नहीं है, लेकिन मेजर मेजर टॉपिक्स आपको उसमें पढ़ने होंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से करिए। जी गवर्नेंस जो है अच्छा देने वाला, आपको बढ़िया मार्क्स दिलाने वाला सेक्शन है। कुछ टॉपिक बहुत रिपीटेड हैं, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, सिटीजन चार्टर, पॉवर्टी एंड हंगर, आरटीआई। इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर लीजिए। इनमें क्वेश्चन घूम फिर के बार बार रिपीट होने ही होने। ओके, ऑल द बेस्ट।